किम जोंग बहाएगा खून की नदियां, तीसरे विश्व युद्ध की पहली घंटी, तेहरान से निकला मौत का फरमान। ईरान और इजराइल का युद्ध और भी भीषण रूप ले चुका है और दोनों में से कोई भी पीछे हटने को तैयार नहीं है। एक तरफ जहां इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने यह साफ कर दिया है कि ये युद्ध अब केवल अयातुल्ला अली खामेनेई की मौत से ही रुकेगा, तो दूसरी तरफ उत्तर कोरिया का तानाशाह अमेरिका के खिलाफ इस युद्ध में उतरने को तैयार है और अगर ये तानाशाह इस युद्ध में उतरा तो खून की नदियां बहा देगा। इजराइल और ईरान के बीच जो जंग चल रही थी वो अब सिर्फ मिसाइलों और हमलों तक सीमित नहीं रही। 16 जून की रात ईरान ने ऐसा ऐलान कर दिया जिसने न केवल इजराइल अमेरिका को बल्कि रूस और चीन जैसे उसके अपने दोस्त देशों को भी दहशत में डाल दिया है। ये ऐलान था परमाणु अप्रसर संधि से बाहर निकलने का, यानी ईरान अब खुलकर एटमी ताकत बनने की तैयारी में है। सोचिए वो देश जो पहले से इजराइल से खुद युद्ध में उलझा है, जिसने तेहरान से लेकर तेल अवीव तक मिसाइलें बरसाई हैं, वे अब खुलेआम दुनिया के सबसे खतरनाक क्लब परमाणु हथियार संपन्न देशों में शामिल होने का रास्ता चुन चुका है। और इस बार उसके इरादे सिर्फ शब्दों में नहीं है, संसद में बाकायदा विधेयक तैयार किया जा रहा है। अगर ये कानून पास हो गया तो मिडिल ईस्ट में वो मंजर दिखेगा जिसकी कल्पना करके भी दुनिया के बड़े बड़े नेता कांप रहे हैं। तेहरान में इस ऐलान के बाद हड़कंप मच गया है। वैसे ही राजधानी पर इजराइल के हमलों की दहशत थी, ऊपर से इस बयान ने आग में घी डालने जैसा काम किया है। सड़कों पर भगदड़ है, हाईवे जाम हो गए हैं और लोग अपने बच्चों को लेकर शहर छोड़कर मजबूर हो गए हैं भागने को। उधर इजराइल में भी हालात कुछ अलग नहीं है। तेल अवीव और हाइफा जैसे शहरों में लगातार सायरन गूंज रहे हैं, बंकरों में लोग भरे पड़े हैं और सरकार लगातार कह रही है अभी असली जंग शुरू ही नहीं हुई है। क्या है एनपीटी और क्यों कांप गई दुनिया? परमाणु अप्रसर संधि यानी एनपीटी 1970 में बना वो समझौता है जिससे दुनिया परमाणु हथियारों के खतरे को नियंत्रित करने की कोशिश कर रही है। दुनिया के 187 देशों ने इस संधि पर दस्तखत किए हैं। इस समझौते का मकसद यही था कि और कोई देश परमाणु बम ना बनाए, लेकिन इजराइल, भारत जैसे देश इस संधि से बाहर है और अब ईरान भी बाहर निकलने को तैयार है। ईरान की ओर से ये बयान आया है कि वह परमाणु हथियारों के खिलाफ है, लेकिन अब उसकी संसद में प्रस्ताव तैयार हो रहा है कि देश को इस समझौते से अलग कर दिया जाए। ईरान का दावा है कि इजराइल लगातार हमला कर रहा है, इसलिए उसे अपनी सुरक्षा के लिए हर विकल्प खुला रखना पड़ेगा। ईरान के इस कदम से सिर्फ अमेरिका इजराइल को ही नहीं बल्कि उसके सहयोगी रूस और चीन को भी बेचैन कर दिया है। दरअसल अभी तक रूस और चीन ईरान को अपनी जेब में समझते थे, लेकिन अगर ईरान परमाणु शक्ति बन जाता है तो वो किसी का गुलाम नहीं रहेगा, वह खुद ही अपनी शर्तों पर खेलेगा। इससे रूस चीन के लिए भी खतरा है क्योंकि मिडिल ईस्ट में एक और परमाणु देश उभरना उनकी रणनीति को तोड़ सकता है। बहरहाल इस युद्ध के बीच उत्तर कोरिया के तानाशाह किम जोंग उन भी एक्टिव हैं। उन्होंने फौरन अपने देश की हथियार फैक्ट्रियों का दौरा किया और गोला बारूद उत्पादन को लेकर बड़ा आदेश दे डाला। किम जोंग जो अपनी तानाशाही के लिए जाने जाते हैं और अमेरिका के कट्टर दुश्मन हैं, तो अगर वो इस युद्ध में उतरे तो ऐसी तबाही की ओर दुनिया बढ़ जाएगी जो पहले कभी ना देखी होगी ना कभी सुनी होगी। ये भी सोचने वाली बात होगी कि अगर ये युद्ध में उतरे तो क्या अमेरिका के खिलाफ ईरान की तरफ से लड़ेंगे या फिर इसके विपरीत इजराइल की तरफ से। लेकिन इनके युद्ध में उतरते ही एक बात तो साफ है कि तीसरे विश्व युद्ध की सिर्फ घंटी नहीं बजेगी, फिर तीसरा विश्व युद्ध टाले नहीं टलेगा। सवाल ये नहीं कि ईरान एनपीटी से बाहर आएगा या नहीं, सवाल ये है कि अगर वह बाहर आया तो क्या इजराइल ऐसा होने देगा, या फिर आने वाले दिनों में मिडिल ईस्ट में एक ऐसा धमाका होने वाला है जिसकी गूंज वॉशिंगटन, बीजिंग और मॉस्को तक सुनाई देगी। दुनिया फिलहाल सांसें रोके देख रही है कि अगला बटन कौन दबाएगा।